नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात कर रहा हूं, जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, आज बात होगी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की। 2 स्टार जिसको बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, दरोगा भी बोलते हैं, थानेदार भी बोलते हैं। उसकी बात करता हूं। राजस्थान पुलिस के इतिहास में शायद पहली बार है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी 1015 वैकेंसी खुली हुई है सब इंस्पेक्टर की। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। यदि आपका सपना है देश सेवा करने का, अपनी सेवा करने का, फैमिली को पालने का, एक अच्छी नौकरी करने का, बेल्ट की नौकरी करने का, स्टार रखने का और समाज सेवा करने का, मतलब सभी चीज आ जाती है इसमें, वो करने का आपका जज्बा है, तो आप सही वीडियो पाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और जरूरतमंद को शेयर करिएगा। यदि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक करते हैं, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ऐसी और नई वीडियो के लिए मैं आपके पास हाजिर रहता हूं। तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। बात करते हैं मुद्दे की। थंबनेल आपने पढ़ लिया, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात हो रही है। अब इसमें सब इंस्पेक्टर 3 तरह के पोस्ट में आते हैं। एक आर्म्ड पुलिस, मतलब जनरल पुलिस में जनरल जो ड्यूटी आती है, जैसे पुलिस स्टेशन में आ गई, थाने में आ गई, कोर्ट कचहरी में आ गई, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आ गई, और मतलब जो जनरल ड्यूटी जो आप मोस्टली लोग जिसको देखते हैं थाने में, जो डबल स्टार देखते हैं, वो ड्यूटी। दूसरी आती है इंटेलिजेंस ब्यूरो वाली, मतलब आपको सिविल ड्रेस में रहना है, आपकी सेविंग बढ़ी हुई है, कहीं कोई इश्यू नहीं है, बाल बढ़े हुए कहीं कोई इश्यू नहीं है, कोई भी ड्रेस हो, कोई भी जूते हो, कहीं कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको इंटेलिजेंस का काम करना है। आंतरिक जो मतलब प्रशासन को जो दिक्कत करने वाला है, जैसे आतंकवाद हो गया, कोई धमकी वगैरह हो गया, टेररिस्ट वगैरह हो गया, इस तरह को खोद खोद के आपको निकालना होता है कि कहाँ कोई काम होने वाला है, उससे पहले आपको उसकी सूचना देनी है। आर्म्ड पुलिस जो थाने में होता है, काम होने के बाद में आती है वो पुलिस। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला होता है, उससे पहले ही वो इंटेलिजेंस दे देता है कि यहाँ ये काम होने वाला है, तो पहले एक्टिव हो जाता है। वो कंसल्ट थाने को मैसेज देता है कि भाई ये यहाँ काम ये होने वाला है, तो वो अपना काम देख लेता है फिर। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की है। एक आधा प्लाटून कमांडर आता है, जैसे बटालियन जो होती है, मतलब जो स्टडी होती है, वो आपका स्टैंड बाई में कह सकते हैं। मतलब आपको कहीं भी कुछ भी काम हो, जैसे मान को या कहीं दंगा फसाद हो गया जयपुर में, तो बटालियन है मान लो वहां से 20 किलोमीटर दूर, तो वो रेडी रहेगी, स्टैंड बाई में रहेगी, वो तुरंत वहां रिपोर्ट करेगी। ये होता है प्लाटून कमांडर, मतलब आरएसी में रैपिड एक्शन कोर बोलते हैं और राजस्थान सशस्त्र बल बोलते हैं। ये उसकी पोस्ट है। इस तरह की 3 तरह की टोटल पोस्ट है। आर्म्ड पुलिस जो होते हैं उसमें सब इंस्पेक्टर के 896 पोस्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 26 पोस्ट है, और प्लाटून कमांडर जो बटालियन का इंचार्ज होता है उसकी 64 पोस्ट है। इसके अलावा सहरिया की 4, ट्राइबल एरिया का अनुसूचित क्षेत्र की 25 पोस्ट है। टोटल 1015 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर का 2-2 स्टार 2 कंधे पे होते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, समकक्ष डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, कम से कम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। अभी जो आर्म्ड पुलिस और प्लाटून कमांडर और इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो मांगे हैं, ये आपको प्रेफरेंस भरना होगा। प्रेफरेंस की आपको हो सकता है पहले आप नंबर, आपको प्लाटून कमांडर चाहिए तो आपको 1 नंबर देना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको 2 नंबर देना होगा, आर्म्ड पुलिस आपको 3 नंबर, जैसा भी आपको होगा। अब मैं बताऊंगा आपको किस तरह देना है। आपको प्रेफरेंस आपको खुद को भरनी है। डेट की बात करता हूँ, एक जनवरी एज की बात करूँ तो 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 20 से 25 साल होनी चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2026 को अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट की उम्र 20 से 25 साल होनी चाहिए। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी बोले तो मोर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट की मैक्स उम्र में 5 साल छूट है। इसी में फीमेल कैंडिडेट की मैक्स उम्र में 10 साल छूट है, और अनरिजर्व कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम उम्र 5 साल की छूट है। बात करो सैलरी पे मैट्रिक्स, राजस्थान का जो पे मैट्रिक्स होता है उसमें लेवल 11 की वैकेंसी है, ग्रेड पे 4200 होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो लेवल 6 होता है, 35,400 जिसका बेसिक होता है, ये लेवल 6 होता है, ग्रेड पे 4200। हर स्टेट का अपना अपना होता है। यदि किसी को कहीं कोई इश्यू कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको बता दूंगा। ये लेवल 11 की वैकेंसी राजस्थान की, सेंट्रल में 6 नंबर की होती है वाली। 4200 ग्रेड पे लगभग आपको 70,000 रुपए के आसपास आपको इन हैंड मिल जाएगा आज के टाइम पे। अब बात करता हूँ फॉर्म कब से कब तक भरे जाए। फॉर्म 10 अगस्त से भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 है। आप 10 अगस्त से फॉर्म भर सकते हैं,
8 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। अब तब तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि लास्ट डेट का वेट ना करके अब जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। बात करता हूँ फॉर्म कैसे भरा जाएगा। उसके वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ओटीआर होगा जो साल भर वैलिड रहता है, कि 2 वैकेंसी तो वैलिड रहता है, 2 वैकेंसी आपने नहीं भरी है तो वो कैंसिल हो जाता है। ये राजस्थान सरकार का नियम है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी क्रिमिलियर, मोर ओबीसी क्रिमिलियर के लिए 600 रुपये होता है फीस। SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर, मोर बैकवर्ड क्लास क्रिमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये होता है। पीडब्ल्यू हैंडीकैप्ड आदमी के लिए 400 रुपये होता है। अदर स्टेट का जो आदमी है वो अनरिजर्व माना जाएगा, उसकी जो ओटीआर की पैसा भी उसको 600 रुपये अनरिजर्व के हिसाब से माना जाएगा, चाहे अदर स्टेट में किसी भी कैटेगरी का हो। यदि वो राजस्थान का फॉर्म भरता है तो अनरिजर्व कैटेगरी मतलब सामान्य जाति का माना जाएगा, जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। ओटीआर के रूप में 600 रुपये देना होगा। डेट भी उसकी 20 से 25 साल रहेगी। मतलब कंप्लीट एरिया राजस्थान के सामान्य श्रेणी की तरह वो कंसल्ट किया जाएगा, कंसल्ट माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अब बात करो तो फीमेल कैंडिडेट के लिए उसकी जाति और उसका मूल निवास दोनों उसके फादर के हिसाब से माना जाएगा, ना कि उसके पति के हिसाब से। मतलब जहां उसने जन्म लिया है वो जन्म स्थान उसका जन्म स्थान माना जाएगा, और उसके फादर की जो जाति होगी वो उसकी जाति मानी जाएगी। शादी के हिसाब से उसका रेजिडेंस और उसकी जाति चेंज नहीं होगी। बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम में 3 तरह का शेड्यूल होता है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद पीईटी और पीएमटी होता है। पीएमटी बोले तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और पीईटी बोले तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये होता है। उसके बाद आपका 3rd नंबर पे इंटरव्यू होता है। उसके बाद मेरिट टेस्ट और ज्वाइनिंग होती है। मेडिकल नाम मात्र का होता है। अब एग्जाम में आपका हिंदी से रिगार्डिंग 200 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। मतलब 200 क्वेश्चन नहीं, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। आपकी मोस्टली उसमें हिंदी की व्याकरण आती है, अच्छी तरह से याद करके रखिएगा। सेकंड पेपर होगा जीके एंड जीएस का, एक ही दिन हो गया दोनों पेपर, जीके और जीएस। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, वही 2 घंटे का होगा। मतलब आपका रिटर्न जो कि शेड्यूल है 5 अप्रैल 2026 को होना है। 5 अप्रैल 2026 को आपका रिटर्न होना है, जो 200 नंबर का 400 नंबर का होगा। इस 400 नंबर में मेरिट के आधार पर 20 गुना पास करेंगे, वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देंगे। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दोनों एक ही दिन होगा। 20 गुना कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में टॉप पर आएंगे कैटेगरी के हिसाब से, सबको रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से सब 20 गुना पास करके और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देंगे। पीएमटी की बात करता हूं तो उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 81 से 86 81 से 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। चेस्ट आपकी 81 से 86 होनी चाहिए, सामान्य 81, फलाने के बाद में 86 होना चाहिए सभी मेल कैंडिडेट के लिए। यदि आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है हाइट में और 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है चेस्ट में। मतलब हाइट 168 है तो SC ST का 163 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 81 से 86 है तो आपका 76 से 81 सेंटीमीटर सही है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी नॉट एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं होती है, उसकी जगह आपका वेट 47.5 किलो आपका वेट होना चाहिए, आप चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो। फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसकी बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट के लिए आपका उसमें रेस होता है, लॉन्ग जंप होता है और चिन अप होता है। चिन अप बोले तो बीम, जो ऊपर डंडे के ऊपर हम जो बीम मारते हैं वो होता है। रेस की बात करता हूँ 100 मीटर रेस होती है। यदि आप 14 सेकंड में पास करते हैं 100 मीटर रेस तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा। यदि आप 15 सेकंड में पास करते हैं तो 25 नंबर दिया जाएगा। 16 सेकंड में पास करते हैं वो रेस 15 नंबर दिया जाएगा और 16 सेकंड से ज्यादा लेते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करता हूँ 15 फुट से ऊपर आप कूदते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा। 14 फुट से ऊपर आपकी लॉन्ग जंप होती है आपको 20 नंबर मिलेगा। 13 फुट से ऊपर होता है तो 10 नंबर मिलेगा। 13 फुट से कम होता है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। चिनअप जो बीम बोलते हैं, यदि आप एक बार में 7 चिनअप काटते हैं 30 नंबर मिलेगा। 6 चिनअप मारते हैं तो 20 नंबर मिलेगा। 5 मारते हैं तो 10 नंबर, 5 से कम मारते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। यही मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 100 मीटर रेस होती है, 17 सेकंड में पूरी करते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। 18 सेकंड में 25 नंबर मिलेगा। 19 सेकंड में पार करते हैं 15 नंबर मिलेगा। 19 सेकंड से ज्यादा आप लेते हैं समय तो आपको 0 नंबर मिलेगा। लॉन्ग जंप की बात करता हूं, आप 10 फुट लॉन्ग जंप पूरा करते हैं 30 नंबर मिलेगा आपको। 9 फुट करते हैं 20 नंबर मिलेगा। 8 फुट का 10 नंबर मिलेगा। 8 फुट से कम करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अब इनमें चिनअप नहीं होता, इसमें शॉर्ट पुट होता है, मतलब गोला फेंक होता है। 4 किलो का गोला आपको फेंकना होता है। 16 फुट आप फेंकते हैं तो 30 नंबर मिलेगा। 15 फुट में आपको 20 नंबर मिलेगा। 14 फुट में आपको 10 नंबर मिलेगा। 14 फुट से कम फेंकते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा।
इस तरह अब आपको बात करता हूं एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन से 100 मीटर रेस 17 सेकंड में आपको 40 नंबर मिलेगा, 18 सेकंड 25 नंबर मिलेगा, 19 सेकंड आपको 15 नंबर मिलेगा और 19 सेकंड से ज्यादा तो आपको 0 नंबर मिलेगा। लॉन्ग जंप में 13 फुट का 30 नंबर, 12 फुट का 20 नंबर, 11 फुट का 10 नंबर और 11 फुट से कम कूदते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। चिन अप आपका 5 बार एक साथ 5 चिन अप मारते हैं तो 30 नंबर, 4 चिन अप का 20, 3 का 10 और 3 से कम मारते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। मतलब आपका ये हो गया। यदि समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके सुन लेना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया। रिटन टेस्ट का 20 गुना पास होगा फिजिकल एफिशिएंसी और पीईटी में और पीएमटी में। इसके बाद इसका 3 गुना पास होता है मेरिट के लिए। आपको इंटरव्यू के लिए आपको 3 गुना बुलाएंगे। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है। अब उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आपको 400 नंबर रिटन टेस्ट का और 50 नंबर इंटरव्यू का, 450 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बताया है वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क होगा। आपको 100 नंबर में से 50 नंबर कम से कम आपको लाना होगा। मेरिट लिस्ट में वो नहीं जुड़ता है। मतलब मेजरमेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए। एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसमें आपको 100 में से 50 नंबर कम से कम लाना चाहिए। उसमें 40 नंबर का आपका होता है रेस, 40 नंबर का और 30 नंबर का लॉन्ग जंप और 30 नंबर का चिन अप या शॉर्ट पुट जो भी होता है वो होता है। आपको 100 नंबर होता है, उसमें आपको 50 नंबर आपको कम से कम आना चाहिए और 50 नंबर का आपका होता है इंटरव्यू। इस तरह आपका टोटल 400 का रिटर्न, 100 का फिजिकल और 50 का वो होता है। लेकिन 100 वाला जो फिजिकल वाला है वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। तो मेरिट लिस्ट में 400 का रिटर्न और 50 का इंटरव्यू, 450 में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। अब बात करता हूँ आपको प्रायोरिटी क्या दी जाए, मतलब कौन सी प्रायोरिटी आप भरें कि जिसमें आपका अच्छा रहे। सबसे पहले बात करते हैं काम का। एक मोटा मोटा काम बता देता हूँ। जैसे सब इंस्पेक्टर जो आर्म्ड पुलिस वाला होता है, जो थाने में नौकरी करता है, आपका लाइन ऑर्डर मेंटेन करता है, कोई वीआईपी मूवमेंट वो देखता है, तीज त्योहार पे अरेंजमेंट देखता है, होली दीपावली नई साल हो गया अरेंजमेंट करेगा, कोई वीआईपी आ रहा है तो उसका अरेंजमेंट करेगा, कोई भी केस होता है तो उस केस को देखता है, कहीं कोई आगजनी, हत्या, मर्डर, मतलब जो भी कुछ हो गया थाने के अंडर में वो आपको देखता है। कोर्ट में भी जाना है, हॉस्टल में भी जाना होता है। पब्लिक डीलिंग भी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन काम भी सबसे ज्यादा आदमी यही सीखता है, आगे बढ़ने का चांस भी यही होता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला। सेकंड बात करता हूँ प्लाटून कमांडर की। जो आर्म्ड पुलिस होता है, आपको सुबह शाम दोपहर आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स वाले दिखेंगे, अपने पुलिस वाले दिखेंगे। पब्लिक डीलिंग बहुत कम रहेगा। आपको थाना, कोर्ट, कचहरी कहीं कुछ नहीं जाना होता है, सिर्फ अरेंजमेंट देना है और सिर्फ आपको प्लाटून अपना कमांडिंग करना है। उसमें ऐसा आगे बढ़ने का ऐसा कोई चांस नहीं होता, सीखने का ज्यादा चांस आपको नहीं होता है। थर्ड बात करता हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो की। बता चुका हूँ, आतंकवादी कोई घटना होती है, होती नहीं, होने से पहले, और कोई ऐसा कोई दंगा फसाद होता है, बलवा होता है, या फिर ऐसा कोई टेररिस्ट हो कि घटना करने वाला हो, 15 अगस्त 26 जनवरी में कोई ऐसी घटना होने वाली हो, आपको उससे पहले इन्फॉर्म इकट्ठा करना होता है। आपको ड्रेस का कहीं कोई बर्डन नहीं होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्लाटून कमांडर में आपको ड्रेस चाहिए होगी और आर्म्ड पुलिस में भी आपको ड्रेस चाहिए होगी। तो यदि आप टोटल मिला के आप अपना देख लीजिएगा, फिर भी अपनी पर्सनल राय बोलूं तो सबसे पहले आपको आर्म्ड पुलिस देना चाहिए, सेकंड पे आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो देना चाहिए, थर्ड पे प्लाटून कमांडर देना चाहिए। बाकी आप अपना देख सकते हैं, सभी की अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना विचार होता है। अब बात करता हूं कि कैसे होगा सिलेक्शन। इसके लिए एक वीडियो आ चुका है कि हमारी नौकरी क्यों नहीं लगती है और 2025 में हमारा सिलेक्शन कैसे हो। आप उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा। अब की बार 1015 वैकेंसी है। पिछली बार इसमें घोटाला हुआ था, रिश्वतबाजी भी चली थी, पेपर आउट हुआ था, मतलब काफी कुछ हुआ था, बहुत लंबा खींचा है वो एग्जाम, अभी भी चल रहा है वो। तो ये वाली भर्ती में आरपीएससी है, भर्ती ले रही है, फूक फूक के कदम रखेगी। तो ध्यान रखिएगा, फूक फूक के कदम रखने में आपका कहीं ना कहीं आपका चांस बन सकता है, क्योंकि इसमें शायद अब की बार नहीं होगा, रिश्वत वगैरह नहीं चलेगी, कहीं कोई घपला नहीं होगा। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। 5 अप्रैल को आपका रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फिजिकल, पीईटी वगैरह और इंटरव्यू वगैरह बाद होता है। तो पहले रिटर्न की तैयारी करिए। रिटर्न में हिंदी व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान है, 200 नंबर का। उसके अलावा 200 नंबर की जीके और जीएस आती है। तो आप चारों को ध्यान देके देखिएगा। जीके जीएस में आपको करंट भी आता है, जनरल साइंस भी आती है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे, सब कुछ आएगा उसमें। हाँ, आपकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह ये नहीं आती है, तो वो देख लीजिएगा। बहुत अच्छी शानदार नौकरी है, अच्छी वैकेंसी खुली हुई है, जरूर चेक करिएगा। पहले अब तक जो 10 सालों में जितने भी सब इंस्पेक्टर का पेपर लिया है वो देखिए। आरपीएससी जो अदर पेपर लेती है, जिसमें आपका जीके, जीएस और हिंदी, ये तीनों चीज आरपीएससी के द्वारा लिया हो वो चेक करिएगा और प्रैक्टिस सेट दबा के मारिएगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
फिर भी आपको कहीं कोई इश्यू हो इस वीडियो में, इस भर्ती से रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। वीडियो यहां तक देखा, दिल की गहराइयों से बहुत हार्दिक धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।